रूस दुनिया का वो हिस्सा जहां बर्फ सिर्फ ठंड नहीं लाती, बर्फ इंसान के खून को भी जमा देती है। मॉस्को से 600 किलोमीटर दूर साइबेरिया का एक छोटा और सुनसान शहर नोवी जिमिन। शहर में यूं तो हमेशा चहल पहल रहती थी, लेकिन उस रात पूरा शहर खामोशी से सोया हुआ था। चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई थी। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी सड़क पर दिखाई दे रही थी। रात के 3 बज रहे होंगे। एक पुरानी लाडा कार अचानक रुकती है। ड्राइवर को हल्की रोशनी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी ड्राइवर कार से उतरकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, यह देखने के लिए कि रास्ता क्यों बंद है। अचानक ड्राइवर ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी चीख उसके गले में ही जम जाती है, क्योंकि उसके ठीक सामने एक आदमी की लाश थी। लेकिन वो लाश लेटी हुई नहीं थी, वो लाश खड़ी थी। लाश के दोनों पैर बर्फ में जमे हुए थे, हाथ हवा में खुले थे जैसे किसी को गले लगा रहे हों, और लाश के सीने पर चाकू से गहरा खोदा गया था, मुंह मत खोलना। सुबह का धुंधला सवेरा, सुबह के 6 बज रहे थे। केस सौंपा गया इन्वेस्टिगेटर एलेक्सी मोरोजोव को। एलेक्सी की उम्र 38 साल, चेहरा उतरा हुआ, आंखों में वो थकान और दर्द जो सिर्फ पुराने और अनसुलझे केस छोड़ जाते हैं। एलेक्सी ने उस खड़ी लाश को देखा, बस जेब से सिगरेट निकाली और जला ली। लाश को देखकर कोई हैरानी नहीं जताई, क्योंकि ये खौफनाक तरीका वो पहले भी देख चुका था। 8 साल पहले इसी शहर नोवी जिमिन में 5 लोग मारे गए थे, बिल्कुल ऐसे ही, बर्फ में जमे हुए, और सीने पर वही एक चेतावनी, मुंह मत खोलना। उस वक्त इस केस का नाम रखा गया था द साइलेंट फ्रीज किलर, लेकिन उस केस का कातिल कभी नहीं मिला। फाइल बंद कर दी गई और इन्वेस्टिगेटर एलेक्सी उस वक्त भी इस केस का हिस्सा था। शहर में शाम होते होते लाश की खबर जंगल की आग की तरफ फैल जाती है। लोगों ने अपने घरों की खिड़कियां हमेशा के लिए बंद कर ली। बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया, यहाँ तक कि रात में चर्च की घंटियाँ भी खामोश हो गईं, क्योंकि अब सब जानते थे जो बोलेगा वो मरेगा। अगली सुबह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। डॉक्टर एलेक्सी को बताता है, एलेक्सी, इस आदमी की मौत ठंड से नहीं हुई है, बर्फ में जमने से पहले ही इसे मार दिया गया था। और सबसे अजीब बात, इस लाश के नाखूनों में कुछ फंसा हुआ मिला, एक लाल रंग का धागा। दोपहर होते होते यह केस फ्रोजन मैन नाम से पूरे देश की मीडिया और शहर के आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। उसी शाम एलेक्सी के ऑफिस में एक महिला पत्रकार आती है, जिसका नाम एरिना वोल्कोव था, जो मॉस्को की एक निडर क्राइम जर्नलिस्ट है। एरिना की आंखों में डर नहीं सवाल थे। वो सीधे एलेक्सी की आंखों में देखकर बोलती है, ये हत्याएं वापस से शुरू हो गई हैं ऑफिसर। पता है क्यों? क्योंकि 8 साल पहले तुमने सच छुपाया था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। एलेक्सी कार चलाते हुए अपने घर की तरफ मुड़ता है। तभी रात के सन्नाटे में घर से किसी के बाहर जाने की आहट होती है। एलेक्सी बहुत थका हुआ था, ज़्यादा ध्यान नहीं देता, और जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। सामने दीवार पर लाल रंग से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है, और उस मैसेज के ठीक नीचे फर्श पर रखा था वही लाल धागा। सुबह सुबह एलेक्सी वो खूनी लाल धागा लेकर लैब पहुंचता है। लैब टेक्नीशियन धागा देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। टेक्नीशियन एलेक्सी से कहता है, एलेक्सी, ये कोई साधारण धागा नहीं है,
इसके रेशों के बीच सोने का एक बहुत बारीक तार बुना गया है। ऐसा धागा बाजार में नहीं मिलता। इसे सिर्फ एक ही तरह के लोग पहनते हैं, रशियन माफिया के सबसे बड़े लोग। एलेक्सी फुसफुसाते हुए कहता है, माफिया नोविजिमिन शहर में वापस आ चुका है। पुलिस आर्काइव रूम में धूल भरी फाइलें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। एरिना वोल्को पुरानी फाइलों को गुस्से में पलट रही थी। अचानक उसकी उंगली एक नाम पर रुकती है, मिखाइल वोल्को। रिपोर्ट में लिखा था 8 साल पहले ठंड से हुई आकस्मिक मौत। एरिना की आंखों में आंसू आ जाता है। तभी पीछे से एलेक्सी आता है। एरिना कांपते हुए कहती है, ये कोई अनजान आदमी नहीं था एलेक्सी, मिखाइल मेरा भाई था। जिस रात वो मरा उस रात तुम वहीं थे, है ना एलेक्सी? एलेक्सी की नज़रें झुक जाती है और वो खामोश हो जाता है। एलेक्सी वहाँ से निकलकर अपने सीनियर कर्नल सर्गेई के केबिन में जाता है, जहाँ सर्गेई अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा हंस रहा था। सर्गेई कहता है, अरे एलेक्सी, एक लात से इतना डर गए? गड़े मुर्दे मत उखाड़ो एलेक्सी, कुछ चीज़ें बर्फ़ के नीचे ही अच्छी लगती हैं। एलेक्सी वहाँ से निकलता है, लेकिन अब उसे यकीन हो चुका था पुलिस डिपार्टमेंट कुछ छुपा रहा है। रात के 2:17 एक पुराना बर्फीला गोदाम का जंग लगा दरवाज़ा चरमराहट के साथ खुलता है। टार्च की रोशनी अंदर जाती है। वहाँ बर्फ़ का ब्लॉक रखा था और उसके अंदर एक पुलिस वाले की लाश जमी हुई थी। उसका मुंह खुला था और आंखों में वही पुराना खौफ। लाश के नीचे लिखा था, मुंह मत खोलना। लाश के पास एक 8 साल पुरानी फाइल भी मिलती है। अगली सुबह पूरे शहर में कोहराम मच चुका था। न्यूज़ चैनल्स चिल्ला रहे थे, कातिल अब आम लोगों को ही नहीं पुलिस को भी मार रहा है। एरिना टीवी स्क्रीन को घूरते हुए खुद से कहती है, एरिना, ये हत्या नहीं, ये बदला है। एलेक्सी रात के अंधेरे में टेबल पर रखी पुरानी तस्वीरों को देख रहा था। तस्वीर में 5 लाशें बर्फ में खड़ी थीं, लेकिन तस्वीर में लाश के पीछे धुंध में एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा साफ नहीं था। एलेक्सी मैग्नीफाइंग ग्लास से उस धुंधले आदमी की कलाई पर वही लाल धागा देखता है। एलेक्सी उस आदमी को पहचान जाता है, पेट्रो। सुबह सुबह एरिना एलेक्सी के पास आती है। उसके पास एक नक्शा था। एरिना कहती है, मुझे समझ आ गया एलेक्सी, 8 साल पहले नोविजिमिन शहर सिर्फ एक शहर नहीं था, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रास्ता था और इसे चलाने वाले 2 लोग थे, शहर का माफिया और तुम्हारी पुलिस। जिसने भी उनके खिलाफ मुंह खोला उसे हमेशा के लिए फ्रीज कर दिया गया। खूनी का तीसरा शिकार खेल का मैदान था। लाश के पास भीड़ जमा थी। एलेक्सी और एरिना भागते हुए पहुंचते हैं। बर्फ के बीचों बीच एक और आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार वर्दी नहीं थी। लाश को देखते ही एरिना का दिल बैठ जाता है। वो लाश मिखाइल वोल्को उसके भाई की थी। एरिना चीखते हुए कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता, वोल्को 8 साल पहले ही मर चुका था। एलेक्सी को झटका लगता है। ये ताज़ा लाश नहीं है, ये वो लाश है जिसे 8 साल से कहीं छुपा कर रखा गया था, सिर्फ आज के दिन के लिए। एलेक्सी एरिना को उसके होटल छोड़ने जाता है। जैसे ही एरिना बाथरूम में मुंह धुलने जाती है, मिरर पर भाप जमी हुई थी। जैसे ही वो तौलिया उठाती है, उसे शीशे पर कुछ लिखा हुआ दिखता है। किसी ने भाप पर लिखा था, तुम्हें सब याद नहीं है एरिना। एरिना की सांसें रुक जाती हैं। वो शीशे में देखती है और उसके ठीक पीछे अंधेरे कोने में एक परछाई हिलती दिखाई पड़ती है। एरिना बाथरूम के आईने को घूर रही थी और एरिना के दिमाग से यादों की धुंध
हटने लगी थी। बच्चों की चीखें, सायरन, गोलियों की आवाज़, एरिना को सब याद आ गया। 8 साल पहले बर्फ़ में जमे हुए मासूम बच्चे, पुलिस की वर्दी और वो लाल धागा। एरिना अपना सिर पकड़ लेती है और ज़ोर से चीखती है। एरिना के आँखों में अब आंसू नहीं, अंगारे थे। 8 साल पहले एरिना एक साधारण लड़की नहीं थी, वो एनजीओ के लिए अंडरकवर ट्रांसलेटर थी। उसने उस रात पुलिस और माफिया की मीटिंग रिकॉर्ड की थी। वो सबूत थे, कैसे इस शहर की पुलिस बच्चों को बेच रही थी, और जिसने मेरे लिए वो गवाही दी थी वो मिखाइल था, मेरा भाई। एरिना एलेक्सी को बताती है, लेकिन मिखाइल मरा नहीं था एलेक्सी, उसे मारा नहीं गया था। एलेक्सी को झटका लगता है। एरिना कहती है उसे एक फ्रीजिंग ड्रग दिया गया था, एक ऐसा जहर जो धड़कन को इतना धीमा कर देता है जिससे इंसान मरा हुआ लगता है। उसे गायब करने के लिए मुझे उसकी झूठी मौत दिखाई गई ताकि मैं डर के मारे चुप हो जाऊं। मेरी याददाश्त के साथ खेला गया था। एलेक्सी घुटनों के बल बैठ जाता है। वो अब और नहीं छुपा सकता। एलेक्सी रोते हुए कहता है, हाँ मुझे पता था, मैंने उस रात सब देखा था एरिना, क्योंकि माफिया ने मुझे एक लिफाफा भेजा था। उसमें मेरी 5 साल की बेटी की तस्वीर थी और नीचे लिखा था, चुप रहो नहीं तो तुम्हारी बेटी बर्फ बन जाएगी। तभी एरिना के फ़ोन पर लोकेशन आती है। लोकेशन शहर का सबसे पुराना वीरान चर्च था जो वर्षों से बंद पड़ा था। दोनों वहां पहुंचते हैं। अंदर से चर्च का बड़ा दरवाज़ा खुलता है। अंधेरे से एक आदमी बाहर आता है, चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी, आंखों में 8 साल का दर्द। उसे देखते ही एरिना की आवाज़ गले में फंस जाती है। एरिना चौंक कर बोलती है, भैया। वो मिखाइल वोल्कोव था, जिंदा। मिखाइल कहता है, साइलेंट फ्रीज किलर कोई कातिल नहीं था एरिना, वो एक सजा थी। मिखाइल उन दोनों के पास आता है। मिखाइल एरिना से कहता है, एरिना, ये वो लोग थे जिन्होंने मासूमों की आवाज़ छीनी थी, इसलिए मैंने उन्हें वही ठंड दी जो उन्होंने उन मासूम बच्चों को दी थी। मैंने उन्हें खड़ा रखा ताकि वो भाग न सके, और सीने पर लिखा, मुंह मत खोलना, क्योंकि जब जुर्म हो रहा था तब ये सब चुप थे। एरिना अपने भाई को गले लगा लेती है। अचानक चर्च के बाहर सायरन बजते हैं। कर्नल पेट्रो अपनी पूरी टीम के साथ वहां आ जाता है। पेट्रो हंसते हुए, वाह भाई बहन का मिलन, लेकिन अफसोस ये रियूनियन ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। पेट्रो अपनी गन निकालता है। पेट्रो कहता है, इस दुनिया को सच नहीं चाहिए मिखाइल, उन्हें सिर्फ चैन की नींद चाहिए जो मैं उन्हें देता हूँ। पेट्रो एलेक्सी की तरफ देखकर कहता है, एलेक्सी, तुम इसे ख़त्म करो, तुम हम में से एक हो। एलेक्सी के हाथ में बंदूक कांप रही थी। एक तरफ उसका कैरियर, उसकी जान, दूसरी तरफ सच था। मिखाइल कहता है, अब डरने का वक्त नहीं है ऑफिसर, अब बोलने का वक्त है। पेट्रो एरिना पर निशाना साधता है। गुड बाय एरिना। एलेक्सी अपनी आंखें बंद करता है। गोली चलती है। पेट्रो के सीने में गोली लगती है। वो वहीं गिर जाता है। एलेक्सी ने सही चुनाव किया। तभी एक और गोली की आवाज़ आती है। पेट्रो ने गिरते गिरते ट्रिगर दबा दिया था। गोली एरिना को लगने वाली थी। तभी मिखाइल बीच में आ जाता है। मिखाइल बर्फ पर गिरता है। उसका खून सफ़ेद बर्फ को लाल कर देता है। मिखाइल मुस्कुराते हुए, रो मत गुड़िया, देख अब बर्फ पिघल रही है। मिखाइल की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। एलेक्सी ने सारे सबूत, सारी रिकॉर्डिंग्स मॉस्को हेडक्वार्टर भेज देता है। अगले दिन की हेडलाइंस थी, नोवी ज़मीन, पुलिस और माफिया का खूनी खेल खत्म। पूरे डिपार्टमेंट को सस्पेंड कर दिया गया। गिरफ्तारी हुई। अब
8 साल बाद उस शहर के चर्च की घंटियां दोबारा बजती हैं।